Hi, hello, and welcome to InfoGodswami channel's astrology episodes. आज हम तुला राशि के बारे में 2026 के बदलाव भविष्यफल जानने वाले हैं। क्या होने वाला है तुला राशि यानी लिब्रा जोडियाक आपके जीवन में 2026 में। जनवरी शुरू हो चुका है और ये नया साल आपके जीवन में क्या लेके आया है ये हम जानने वाले हैं। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फोगॉड स्वामी चैनल पे दिया गया भविष्य राशि फल ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आप आपके पर्सनल जीवन के बारे में कुछ भी जानकारी चाहते हो, किसी भी प्रश्न के ऊपर आप अटके हो, तो किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को आपकी कुंडली दिखाए और विश्लेषण करवाए। इन्फोगोड स्वामी चैनल पे दिए गए हुए प्रेडिक्शन जनरल प्रेडिक्शन है। ये आपको 50% से लेकर 90% तक ही अफेक्ट करेंगे। 10% आपके बर्थ चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके ग्रह गोचर प्लैनेट्स क्या कहते हैं आपके जन्म पत्रिका में। तो अगर आप किसी भी प्रश्न के बारे में जानना चाहते हो तो आप एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की सलाह लें और उनको आप अपना बर्थ चार्ट या हॉरोस्कोप दिखाएं। तो चलिए लिब्रा यानी तुला राशि हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 2026 आपके लिए क्या खास लेके आता है। सबसे पहले तो हम ग्रह गोचर यानी प्लैनेटरी ट्रांजिट जान लेते हैं कि क्या बदलाव सबसे महत्वपूर्ण कौन से ग्रह इस साल लाने वाले हैं 2026 में। तुला राशि सबसे पहले शनि जो है वो आपको इस साल सबसे आलस्य से बाहर निकालेगा। जी हाँ, ये पुराने गलतियों को सुधारने का एक चांस देगा। शनि ने आपको आलस्य दिया था पिछले कुछ 15 या 18 सालों से, वो बाहर निकालेगा, पुरानी गलतियों का एहसास दिलाएगा, मजबूत परिणाम देगा, गलतियां सुधारने का एक चांस देगा और उसके साथ नई बढ़ोतरी या जिम्मेदारी देगा। शनि आपको परिपक्व बनाएंगे इस साल, धैर्य सिखाएंगे और जीवन की दिशा बदलेंगे। जो आपने गलतियां की है उससे आपको सॉल्यूशन देगी कि कैसे सुधारना है और परिपक्वता से कैसे आगे बढ़ना है। आपको आलस छोड़ना होगा और शनि के हिसाब से आपको नए छलांग के ऊपर दौड़ करना होगा। तुला राशि मंगल का जो ग्रह गोचर है वो आपको संघर्ष आत्मविश्वास बढ़ाएगा लेकिन निर्णय लेने में शक्ति देगा। बहुत सारे सालों से मंगल आपको द्विधा मनस्थिति में डाल चुका है। इस साल मंगल जो है वो आपको पहले ही भाव में बैठ के आपका मन जो है उसकी ताकत बढ़ाएगा, आत्मविश्वास दिलाएगा और आपको एक निर्णय या डिसीजन लेने पे मजबूर करेगा। थोड़ा इमोशनल स्ट्रेस या गुस्सा आ सकता है, उससे आपको बचना है, ये मंगल की वजह से होगा। आपको थोड़ा संयम से चलना जरूरी है। बृहस्पति यानी गुरु जो है वो सबसे बड़ा परिवर्तन इस साल देंगे। बृहस्पति जो है पहले 6 महीने वो 8वें स्थान पे वो ट्रांजिट करने वाले हैं और 8वां ट्रांजिट यानी मूवमेंट, ट्रांजिशन या नए स्टार्ट का रहता है। तो 8वें ग्रह गोचर में 8वें घर में बैठ के गुरु आपको करियर की दिशा बदलेंगे, लाभदायी ठहरेंगे, आपको नए राह पे चलना सिखाएंगे। गुरु शनि के साथ मिलकर नए डिसीजन में परिवर्तन का योग दिलाएंगे और सफलता दिलाएंगे। आप न्यू करियर, न्यू जॉब या न्यू बिजनेस की सोच सकते हैं और स्टार्ट भी कर सकते हैं। गुरुदेव आपके सुखों में बढ़ोतरी करने वाले हैं। आध्यात्मिक तरफ पे आप थोड़ा सा झुकने वाले हैं, स्पिरिचुअल बनने वाले हैं। आपका ईश्वर के ऊपर विश्वास बढ़ेगा और गुरुदेव उसके लिए आपको आशीर्वाद देंगे। राहु केतु जो है वो अचानक बदलाव या यात्राएं दे सकता है क्योंकि आप स्पिरिचुअल होने वाले हैं और नए अवसर भी राहु केतु आपको देंगे। थोड़ी उलझन मन में रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा, वो आपको थोड़ा संभलना है और थोड़ा मन के ऊपर आपको काबू रखना है। अब जानते हैं कि एक आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, स्वास्थ्य, करियर, रिलेशनशिप और आपके अर्थव्यवस्था में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो हम स्वास्थ्य यानी हेल्थ के बारे में जानते हैं। इस साल आपको मेंटल पीस जो है वो मिलेगी, आलस्य आप छोड़ेंगे, थोड़ा आपको कमजोरी शारीरिक रूप से महसूस होगी, आपको खाने पीने के ऊपर ध्यान देना होगा, थोड़ा आपका ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेडीज को हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। आपको योग, मेडिटेशन, ध्यान इसमें थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा और रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी और ध्यान, योग और वॉकिंग बढ़ाना पड़ेगा। तुला राशि जानते हैं आप आपके पारिवारिक जीवन, रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। आपको फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, बड़ों से आपको सहाय मिलेगा, किसी भी कार्य में आशीर्वाद मिलेगा, माता पिता से जिम्मेदारी आपकी नहीं बढ़ेंगी। किसी सदस्य के लिए आपको थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, तो थोड़ा किसी रिलेशन के लिए आपको पीछे हटना पड़ेगा। धैर्य से स्थितियां सुधरने वाली है फैमिली में और रिलेशनशिप में। आपकी मैरिज या लव लाइफ या रिलेशनशिप में ये थोड़ा परीक्षा लेने का वक्त होगा। शनि आपको धैर्य सिखाएंगे,
आलस्य छोड़ के और परिपक्वता से डिसीजन लो रिश्तों में, ये शनिदेव दिखाएंगे। और गुरु आपको थोड़ी राहत दिलाएंगे किसी भी उलझन से। अगर पारिवारिक उलझन या आपके स्पाउस या हस्बैंड वाइफ में जो भी अगर खटाव चल रहे हो दूर होगी, गलतफहमियां जो है वो दूर होगी, भावनात्मक दूरी जो है वो थोड़ी बड़ी गलतफहमियों की वजह से, लेकिन गुरु स्लोली वो डिस्टेंस कम करवाएंगे और शनिदेव आपको सोच समझ के डिसीजन लेने में मजबूर करेंगे। सच्चे रिश्ते जो है वो और मजबूत होंगे। साथी का महत्व, इंपॉर्टेंस या लाइफ में क्या जगह है वो आपको समझ में आएगी। अगर नए जीवन साथी या किसी रिलेशनशिप में न्यू आप जाना चाहते हो तो सोच समझ के डिसीजन आप लेंगे। शनि और गुरु उसमें आपको राहत दिलाएंगे। थोड़ा विलंब हो जाएगा लेकिन वर्ष आखिर तक आपके मन के जैसे मुटाव जो है वो हो जाएगा। मन मुटाव खत्म होगा और मन के जैसे आपको रिजल्ट ईयर एंडिंग में 2026 के दिखने को मिलेंगे। विवाह योग जो है वो अंत में यानी ईयर एंडिंग में 26 में आपको नवंबर के बाद दिखेगा। तो आइए आप जानते हैं कि आपके करियर, जॉब और प्रोफेशन और बिजनेस में क्या बदलाव होने वाला है। 2026 में करियर में आपको एक बड़ा टर्निंग पॉइंट दिखने को मिलेगा। आप न्यू कुछ सीखोगे जैसे डिजिटल मार्केटिंग, एआई, न्यू कोर्सेज करने में आप सक्रिय होंगे। न्यू प्रेशर आपको बढ़ेगा, न्यू जिम्मेदारियां मिलेगी, आपको लीडरशिप या प्रमोशन मिल सकता है। आप देर से ही लेकिन मजबूत रिजल्ट लेके आएंगे। नए सीख को आपको टाइम लगेगा लेकिन जुलाई के बाद स्लोली सब कुछ आपके मुताबिक से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में आपको बढ़ोतरी मिलेगी। मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग में भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लॉयर हो तो आपको थोड़े केसेस उलझे हुए आप समझ में आएंगे और पॉजिटिविटी से आप आपके लॉयर या प्रैक्टिस ठीक से कर पाओगे। कंसल्टेंसी, काउंसलिंग के लिए भी ये साल अच्छा है। रिसर्च, मेडिकल, पब्लिक सेक्टर के लिए भी ये साल अच्छा जाने वाला है। आपको बस थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना है, उलझना नहीं है, किसी भी जल्दबाजी से निर्णय नहीं लेना है। साल के दूसरे भाग में प्रगति मजबूत है जुलाई के बाद। जो लोग बिजनेस या नया कुछ आइडिया स्टार्टअप का सोच रहे थे उन्हें ये वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। निवेश सोच समझ कर करें, ज्यादा बड़े निवेश ना करें, छोटे निवेश से न्यू स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करें। पार्टनरशिप में सावधानी बरतें, कानूनी दस्तावेज स्पष्ट रखें, लीगल मैटर समझ के लें तो ही आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करें। किसी किसी को लाभ मिलेगा इस साल। कंसल्टेंसी, ट्रेडिंग, रियल एस्टेट, क्रिएटिव डिजाइन, मीडिया, एक्टर, एक्ट्रेसेस, मॉडलिंग, इन्हें ये साल शुक्र, गुरु और शनि मिलके पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। ऑनलाइन में डिजिटल बिजनेस में हो तो भी उसमें विस्तार आपको दिखने को मिलेगा। ओवरऑल जॉब और बिजनेस के लिए ये बैलेंस ईयर रहने वाला है और यही आपका टर्निंग पॉइंट 2026 में जुलाई के बाद होने वाला है। आपके मन मुताव से और मन के हिसाब से सब कुछ होने वाला है जुलाई के बाद। तुला राशि ये ईयर आपका है। तो आइए जानते हैं फाइनेंस, मनी कैसे रहने वाला है। धन आता रहेगा इस साल लेकिन रुक रुक के आएगा। जुलाई के बाद आपको स्टेबिलिटी आएगी। पारिवारिक रिश्तों में या किसी भी मंगलिक कार्य में आपके खर्चे बढ़ेंगे, यात्रा में खर्चे बढ़ेंगे। आपको सोच समझ के प्लानिंग करके ही आपको इन्वेस्टमेंट या घर के किसी काम में या किसी यात्रा में खर्च करना चाहिए। लोन लेने से बचे, डॉक्यूमेंट्स चेक करके लोन को ले, ज्यादा बड़ा लोन ना ले। लॉटरी, रिस्की ट्रेडिंग से दूर रहे, स्पेकुलेशन से भी दूर रहे। लंबी अवधि निवेश के लिए ये शुभ रहेगा लेकिन छोटे निवेश से शुरू करना पड़ेगा। तो ओवरऑल तुला राशि ये जो साल है ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट होने वाला है। पिछले 10-15 साल से तुला राशि आप डिसीजन ठीक नहीं ले पा रहे थे। शनि का भी प्रभाव था पहले 7.5 और ढैया की वजह से, लेकिन अभी शनि और गुरु मिलकर आपको साथ देंगे और आपका जो अधिपति है शुक्र वो आपके सुखों में और हर एक कार्य में बढ़ोतरी करने वाला है। ये साल आपका ही तुला राशि, तो आप ये साल बल्ले बल्ले करने वाले हो। तो क्या उपाय आपको करने चाहिए? शनि के मंदिर जाके तिल का तेल अर्पण करें, काली उड़द दाल अर्पण करें, सरसों का दान करें, गरीबों को मदद करें, बुजुर्ग का या सीनियर्स का आदर करें, अन्नदान करें और जरूरतमंद को भी जो हो सके वो मदद करे। ओम शम शनीश्वराय नमः का शनिवार को या हर रोज 11-21 बार पाठ करें। शनि चालीसा का पाठ करें शनिवार के दिन। गुरु मंत्र ओम गुरवे नमः का पाठ करें। राम मंत्र ओम राम राहवे नमः का 108 बार पाठ आप शनिवार के दिन या सोमवार के दिन करें। महादेव के मंदिर शिवालय जाके 1 लोटा जल अभिषेक करें और महादेव का ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का मंत्र जाप 21 बार सोमवार के दिन करें। नीले काले रंग से दूरी बनाए, अनुशासन से, डिसिप्लिन से चले, क्रोध ना करे, कंट्रोल में रखे अपना क्रोध, सोच समझ के डिसीजन ले, वाणी में संयम रखे। बाकी तुला राशि आप बैलेंस्ड हो और इस साल और आप बैलेंस्ड और मैच्योर होने वाले हो। तुला राशि ये जीवन का नया मोड़, टर्निंग पॉइंट देने वाला रहे। आपके जीवन में उन्नति लाने वाला और आत्मविकास और आपको अध्यात्म की ओर लेने वाला, मैच्योर बनाने वाला ये बहुत ही बड़ा साल है 2026। आप मेहनत, धैर्य और ईश्वर के ऊपर विश्वास रखे चले, ये सफलता की पूंजी रहेगी इस साल आपके लिए।
तो तुला राशि 2026 आपको मंगलमय जाए, शुभदायी जाए, आरोग्यदायी जाए, यही कामना मैं गुरु के चरण में करती हूँ और आज का कंटेंट एंड करती हूँ। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फोवर्स ऑन चैनल। बाय फॉर नाउ, हैप्पी न्यू ईयर।